हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश परमार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन कॉपरेशन पर। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जिसे शायद मैं अपनी तरफ से नहीं बनाता, लेकिन आपके कहने पर मैं ये बता रहा हूं। तो शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो ध्यान देना भाई साहब, प्रेम कैसे नहीं होगा। प्रेम में आप दीवाने हो जाएंगे। प्रेम कौन करता है या फिर ये कैसे होता है? तो प्रेम हमारे ब्रेन का एक पार्ट यानी कि हाइपोथैलेमस करता है। यही प्रेम करता है। छोटा सा होता है लेकिन काम बहुत ज़्यादा करता है। अब ध्यान देना भाई साहब, प्रेम कैसे नहीं होगा। अब ये बता देना कि प्रेम कैसे नहीं होगा। चलिए देखते हैं। सब सारे प्रेम रोग के मारे हैं। यहाँ देखिए, हाइपोथैलेमस जो होता है ना, यही प्रेम कराता है। हाइपोथैलेमस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है और भयानक तरीके से करता है। देखिए, अगर आप ऐसा खाना ले रहे हैं जिसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि गरम मसाला, तेल, लहसुन, प्याज ज़्यादा खाएंगे, तो ये हाइपोथैलेमस जो है बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। 8 से 9 सेकेंड में एक्टिव हो जाता है। लड़कों में यही होता है। यदि आप किसी लड़की को 8 से 9 सेकेंड कंटिन्यूसली देखते हैं और सोचते हैं, अरे बाप रे बाप, कितना सुंदर है, बस इतने में तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। और जब ये एक्टिव हो जाएगा, लड़की सुंदर हो या नहीं हो, अच्छी हो या नहीं हो, कोई बहस नहीं, बस ये एक्टिव हो जाता है और उसके प्रेम में आप दीवाने हो जाएंगे। वाह वाह, इसीलिए गरम खाना कम खाइए। यानी कि सल्फर जो है, सल्फर वाले जो फ्रूट है या फिर सल्फर वाला जो खाना है उसको कम कर दीजिए। आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज खाने से हाइपोथैलेमस सबसे पहले एक्टिव होगा। इसलिए स्टूडेंट के लिए भी लहसुन प्याज कम खाना चाहिए। और लड़का सबको हम देखते हैं वो प्याज लहसुन काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, वो कम कर दो, नहीं तो तुम मजनू बन जाओगे, फिर आसाराम वाले कांड कर दोगे। लहसुन प्याज कम से कम खाइए। ठंडी के दिन में खा सकते हैं क्योंकि ठंडी के दिन में वो मेंटेन हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर किसी को कंटिन्यू 8 से 9 सेकंड मत देखिए, क्योंकि 8 से 9 सेकंड कंटिन्यू देखेंगे तो प्रेम हो जाएगा और फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मेरी बात मानो, एक किसी को 8 सेकंड देखने से अच्छा है कि 2-2 सेकंड करके 4 को देख लीजिए, है कि नहीं? समझ में आया ना? लड़की को भी देख लोगे, सुख भी मिल जाएगा और जिंदगी भी बर्बाद नहीं होगी। क्योंकि सच्चा प्यार जिंदगी को बर्बाद कर देता है, इतिहास गवाह है। चाहे आप लैला मजनू को देख लो, हीर रांझा को देख लो, सोनी महिवाल को देख लो, और वो एक जोड़ा था ना यूरोप का, रोमियो जूलियट, उसको देख लो। भाई सच्चा प्यार कृष्ण और राधा का पूरा नहीं हुआ तो हम इंसान किस खेत की मूली है। इसलिए प्रेम के चक्कर में मत पड़िए, किसी को कंटिन्यूसली मत देखिए। जब आप देखेंगे ही नहीं तो प्रेम होगा ही नहीं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। क्योंकि अखियाँ जब देख लेती है ना, अरे कितना सुंदर है रे, और लड़कियाँ सुंदर जानबूझकर ही बनती है। पूरा बाल तो सजा के रखेंगी लेकिन एक लट निकाल लेगी साइड से, और जहाँ कोई उस पे नज़र डालेगा तो थोड़ा ऊपर करके चल देगी, और लो भैया, हो गया हाइपोथैलेमस एक्टिव। और हाँ, जब आपकी नौकरी हो जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, सरकार आपको ये सब करने के लिए समय देता है। 4-5 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। कभी सोचा है कि ये 4-5 महीने क्यों दिया जाता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ भैया, लड़की के लिए ही ये समय दिया जाता है। नौकरी के बाद लड़की पटाना बहुत आसान है। नौकरी का सर्टिफिकेट लड़की को दिखाना और बोलना, सुनना, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, देखो ना, समझ में नहीं आ रहा है कैसे भरना है, इसको थोड़ा सा बताना, अगर तुम्हें आइडिया हो तो बता दो। बस कहोगे, वो बोलेगी ठीक है, मेरे फ़ोन नंबर लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। वो नंबर क्यों दे रही है, पता है ना? समझ में आया ना? मतलब बहुत इजी होता है नौकरी के बाद लड़की को पटाना। फिर ऐसे तो बेरोजगार के लिए
किसी लड़की को पटाना, इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़िए। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हाइपोथैलेमस है ना, अगर ये एक्टिव हो जाता है ना तो ये पूरा ब्रेन को डीएक्टिवेट कर देता है। होता तो छोटा सा है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। आपने देखा होगा जब कोई आप काम कर रहे हो और पसीना आने लगता है गर्मी की वजह से, तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और फिर आपका ब्रेन डिस्टर्ब कर देता है और उसके बाद आपको कोई सा भी काम करने नहीं देता है। सही बात तो ये है, एक लड़के को एक लड़की से प्रेम हो ही नहीं सकता। ये साइंस कहता है। लड़का और लड़की के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। कोई काम स्मार्ट होगा तो कोई ज़्यादा स्मार्ट होगा। अगर कोई कम स्मार्ट है तो कम अट्रैक्शन होगा, कोई ज़्यादा स्मार्ट है तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। लेकिन ये प्यार नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। आपने देखा है कभी एक बूढ़ी औरत से प्यार होता है किसी यंग पर्सन को? नहीं होता है, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं है। कितना बुरा लगेगा अगर कोई लड़का किसी लड़की से कहे हमको तुमसे अट्रैक्शन हो गया है, तो उसको टेक्निकली नेम दे दिया गया है कि तुमसे प्रेम हो गया है, तुम अच्छी लगती हो। अरे भाई साहब, तुमने बायो नहीं पढ़ी क्या? पहले तो बायोलॉजी पढ़। प्रेम शब्द कुछ होता ही नहीं है। दिस इज ओनली अट्रैक्शन। मैग्नेट को भी देख लो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये अट्रैक्शन की वजह से होता है, ना कि उनके बीच में कोई प्रेम होता है। लड़कियां जैसे प्यार समझती है ना, वो तो पूरा पागलपंती है। साले लड़कों की जिंदगी में लड़की की अहमियत तब तक ही है जब तक कोई दूसरी एंट्री ना ले ले। जैसे कोई दूसरी एंट्री मारेगी, पहली चली जाएगी, क्योंकि लड़की में सिर्फ एक्स होता है, वही लड़कों में एक्स वाई जेड सब होता है। आप यंग एज में है, मैं भी हूँ, ये सब काम करते हैं, मैं भी करूँगा, लेकिन मैं मना करूँगा तो भी आप ये काम करोगे या करते हैं? मेरे मना करूँ, आप यंग एज में हैं, ये सब काम करते हैं, मना करूँगा तो मानोगे थोड़ी ना। आपने देखा होगा यंग एज की लड़कियां शादी के चक्कर में घर से भाग जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ भगवान उनको नर्क में जगह ले जाए, क्योंकि सच्चा प्यार तो माँ बाप ही करते हैं, आपके भाई बहन करते हैं। भले ही आप खूबसूरत हो या बदसूरत हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में। लेकिन मॉम डैड आपको हमेशा उसी नज़र से देखते हैं। आपने सुना होगा लड़कियां कहती है मेरे सपनों का वो राजकुमार। कभी सुना है कि वो कहती है मेरे सपनों का वो मजदूर? लेकिन आपके मॉम डैड आपको हमेशा प्यार की नज़र से देखते हैं, चाहे आप मजदूर हो चाहे राजकुमार। मॉम डैड भाई बहन में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि उनके बीच में प्रेम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि लड़का लड़की में प्रेम है। बायोलॉजी पढ़ा नहीं और प्रेम समझ रहे हो। सेरिबेलम कोई काम नहीं करेगा क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आपको हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करके रखना है। हाइपोथैलेमस को दोस्तों एक्टिव होने से बचाना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक